गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर मोमेंट्स की बुक से क्लास 9th की द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के जो एडवेंचर्स थे वो करेंगे। अब टोटो कौन था और उसने क्या क्या एडवेंचर्स किए वो सारे के सारे हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम a टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर दादाजी बोट बाय की सेकंड फॉर्म बोट यहाँ पर यूज़ हुई है बिकॉज कंप्लीट स्टोरी इज़ रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। बाय की सेकंड फॉर्म बोट। बोट मतलब खरीद कर लाए थे। दादाजी टोटो को किससे खरीद कर लाए थे? तांगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये की जो अमाउंट थी वो पे करके 5 रुपये की कीमत में दादाजी टोटो को तांगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। अब जो तांगा ड्राइवर था वो तांगा ड्राइवर क्या किया करता था? छोटे रेड मंकी, छोटे लाल रंग के बंदर को, जो बंदर होता है छोटा होता है तो उसका थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, तो छोटे से प्यारे से रेड कलर के मंकी को टाइड, देखिए यहाँ पर भी टाइड की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है टाइड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पूरी जो स्टोरी है ये पास्ट में रिटन है, तो इस स्टोरी में सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। टू ए फीडिंग ट्रो, फीडिंग ट्रो खाना खाने वाली एक जो प्रॉपर प्लेस होता है, जैसे जानवरों को जिसमें चारा वगैरह खिलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडिंग ट्रो। तो उसको एक फीडिंग ट्रो से बांध कर रखता था जो टांगा ड्राइवर था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड। अब जो मंकी था वो कई बार बाहर भी चला जाता था टोंगा ड्राइवर के साथ में, उसको अपने साथ ले जाया करता था, तो वहाँ पे चला जाता था। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? डिसाइड किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस छोटे से जानवर को, छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। दादाजी का एक प्राइवेट जू था, क्योंकि उनको पेट्स रखना बहुत पसंद था, वो पेट्स रखा करते थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं टोटो को अपने प्राइवेट जू में रखूँगा। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकीली आँखें थी वो चमकती थी। विद मिसचीफ बेनीथ डीप सेट आईब्रोज, बेनीथ मतलब होता है अंडर, नीचे, तो मिसचीफ शरारती टाइप कुछ, तो उसकी जो चमकीली आँखें थी वो शरारती सी, उसकी जो आईब्रोज थी उसके नीचे चमकती रहती थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत जो कि मोतियों के जैसे, पर्ली वाइट मोतियों के जैसे सफ़ेद, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन्ड इन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो उसके जो दांत होते थे वो कैसे डिस्प्ले होता है किसी चीज़ को शो करना, जो उसको शो होते थे उसके दांत वो कैसे होते थे? फ्राइटन, डरावने से। कैसे? लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, मतलब कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं उनको भी वो डरा सकते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके हाथ इतने ड्राई थे, ऐसा लगता था कि जैसे उनको काफ़ी टाइम तक धूप में सुखाया, काफ़ी सालों तक धूप में सुखाया गया हो। पिकल्ड वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि जब हम किसी चीज़ का पिकल बनाते हैं तो उसको हम धूप में सुखाते हैं तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया कि ऐसा लगते थे उसके हाथों को देख करके कि जैसे कई सालों तक इनको धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड, जबकि उसकी जो फिंगर्स थी वो क्विक थी, क्विक मतलब फास्ट थी, जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूँछ थी वो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती थी, पूँछ भी उसकी बहुत अच्छी थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, ग्रैंडफादर ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि जो जानवरों की पूँछ होती है, किसी भी जानवर की पूँछ होती है, वो उसकी सुंदरता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और उसके लिए थर्ड हैंड का काम करती है उनकी जो पूँछ होती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो बंदर जो था अपनी पूँछ को किसी ब्रांच से अगर उसको लटकना होता था तो उसकी पूँछ की हेल्प लेता था। आल्सो सर्व्ड एज ए and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands,
इट वॉज कैपेबल। वो कैपेबल मीन्स किसी चीज़ में सक्षम होना, और वो सक्षम हो जाता था किसी भी चीज़ को उठाने में। डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसकी पहुंच में नहीं होती थी, अपनी पूंछ की हेल्प से वो उन चीज़ों तक भी पहुंच जाता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब दादाजी डर जाते थे, फ्यूज्ड मतलब घबरा जाते थे या थोड़ा हेजिटेट होते थे जब भी वो किसी नए जानवर को, किसी बर्ड को घर में लेकर आते थे। सॉरी, यहाँ पे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा सा गुस्सा करती थी जब भी दादाजी किसी नए जानवर को घर में लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं आ जाती है, तब तक उसको सीक्रेट रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपन इनटू माय बेडरूम वॉल। हमने टोटो को मेरे जो बेडरूम की वॉल थी उसके साथ में वहाँ पर रखा हमने। वेयर वाज टाइट सिक्योरली, और उसको वहाँ पर टाइटली हमने सिक्योरली उसको वहाँ पे टाई किया। और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल। फिर हमने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि हम इसको जल्दी ही यहाँ से कहीं और भेज देंगे। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज़ टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को रिलीज़ करने के लिए आए कि उसको खोल देते हैं, तो हमने क्या देखा, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स। हमने क्या देखा, हमने पाया वहाँ पर कि जो हमारे घर की वॉल थी, हमने सजावटी पेपर से, ऑर्नामेंटल सजावट का जो सामान होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्नामेंटल, तो ऑर्नामेंटल पेपर सजावटी वॉल पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। दादाजी ने वो खुद चूज किए थे, दादाजी चूज करके लाए थे, उनसे कवर्ड थी। नॉट स्टूड आउट एज नेक्ड, अब बिल्कुल वो नेक्ड है, बिल्कुल उसके ऊपर कुछ नहीं है। ब्रिक एंड प्लास्टर, सिर्फ ईंटें और प्लास्टर नज़र आ रहा है। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी जिसमें उसको बांधा हुआ था वो भी दीवार से उसने खींच के निकाल दी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर वहाँ पे टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, वो भी टुकड़ों में फट गया था, टुकड़े हो गए थे उसके, ख़राब कंडीशन हो गई थी। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, और मुझे इस बात का डर था कि ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, लग रहा था कि वो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश हैं। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर गिवन टाइम, तो दादाजी क्या कहते हैं, ही इज़ क्लेवर, ये बहुत चालाक बंदर है, चतुर बंदर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, कि अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम और इसको दे देते, थोड़ा टाइम इसको और मिल जाता तो क्या होता, श्योरली ये तुम्हारा जो इसने ब्लेजर फाड़ा है उसके जो टॉर्न पीसेज हैं उनको इकट्ठा करके इसने रस्सी बना देनी थी, रोप बना देनी थी। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और अपने आप को खिड़की से निकाल कर ये भाग जाता, खिड़की से बच के भाग जाता ये। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल इज सीक्रेट, अभी तक उसकी प्रेजेंस घर में सीक्रेट है, सीक्रेट थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, और टोटो को डिसाइड किया गया कि इसको सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में रख देंगे वहाँ पर। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर पैट लिव वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के और भी बहुत सारे पैट मिलजुल कर रहते हैं, तो टोटो को भी वहीं पे रखवा देंगे। ए टोटोइज, दादाजी के पैट्स में देखिए कौन कौन है। ए टोटोइज है, एक कछुआ है, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वेरल एंड ए टेम स्क्वेरल है उसमें। फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और वहाँ पर उसकी जो एक पेट गोट है थोड़े टाइम वो भी वहाँ पे रही। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी जो था उसने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंसिल इन सहारनपुर, अब जो दादाजी हैं उनको अगले दिन देहरादून से बाहर जाना था, सहारनपुर जाना था उनको पेंसिल कलेक्ट करने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उसको अपने साथ ले जाने के बारे में उन्होंने सोचा कि इसको अपने साथ ले जाता हूँ, नहीं तो ये इनको परेशान करेगा। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, आई कुड नॉट कंपनी
ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से मैं उस ट्रिप पर दादाजी के साथ नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में उन्होंने, जब वो वापस आए वहाँ से, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो के लिए एक ब्लैक कलर का कैनवास बैग उनको दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। उसके बॉटम में कुछ स्ट्रॉ लगी हुई थी, स्ट्रॉ पाइप से उसमें लगे हुए थे। Became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब जो वो कैनवास बैग था वो इस टाइप का था कि उसमें से टोटो अपना हाथ तक बाहर नहीं निकाल सकता था, और इतना मजबूत था कि वो उसको अपने दांतों से काट भी नहीं सकता था। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब उसको इतना सेफ्टी के साथ क्यों रखा गया था? क्योंकि सबको पता था अगर इसको मौका मिलेगा तो ये निकल जाएगा बाहर, फ्लोर पे निकल जाएगा और हवा में उछल कूद करने लगेगा। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीड़ जमा हो जाएगी टोटो को देखने वालों की, तो इसलिए पहले से ही उसकी सेटिंग करके लेके गए थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक तो टोटो को बैग में रखा गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर टिकट ले रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ? सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने अचानक अपना गर्दन बैग से बाहर निकाल के झांकने लग गया वो। एंड गेव टिकट कलेक्टर वाइट ग्रीन होते जैसे जानवर घुड़की सी दे देते हैं, तो उसने टिकट कलेक्टर की तरफ एक मतलब घूरने से की आवाज़ निकाली। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब जो बेचारा आदमी था वो पीछे की तरफ हो गया एकदम से कि कहीं मुझे ये काट ना ले, मुझे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन फिर भी उसने अपने माइंड को प्रेजेंस करने की कोशिश की। एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस ही सैड। और दादाजी को जो दादाजी थे उनकी अटेंशन गेन करने की कोशिश की। उसने क्या कहा उनको? सर यू हैव अ डॉग विद यू। क्या तुम्हारे साथ में कुत्ता है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तुम्हें रूल के अकॉर्डिंग इसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक डॉग है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। गुस्से में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, और बैग से बाहर निकाल के क्या कहते हैं? इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और वे ये समझाना चाह रहे थे कि एक मंकी को आप एक कुत्ता साबित नहीं कर सकते हो, आप इसको एक डॉग कैसे क्वालिफाई कर सकते हो? ये तो मंकी है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। और काफ़ी देर की मतलब जो उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद में टिकट कलेक्टर ने साबित कर ही दिया कि वो एक कुत्ता है। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। और 3 रुपये उसका किराया देना पड़ा क्योंकि उसने उसको कुत्ता क्वालिफाई कर दिया। कुत्तों की टिकट लगती थी इसलिए उसकी टिकट लेनी पड़ी। Then grandfather just to get his own back took from his pocket out pet tortoise। तभी दादाजी ने अपनी पॉकेट से पालतू कछुआ निकाला and said What must I pay for this since you charge for all animals। कि क्या मुझे इसके लिए भी चार्ज करना पड़ेगा? क्योंकि तुम सभी जानवरों का चार्ज ले रही हो, तो अपनी पॉकेट से निकाल के कछुआ दिखाया कि इसका भी चार्ज दूँ मैं। टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोर्टोइज। टिकट कलेक्टर ने कछुए को ध्यान से देखा। प्रोवाइडेड इट विद हिज forefinger, gave grandfather a pleased and trim look and said नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और दादाजी की तरफ उससे स्माइल किया और कहा नहीं इसका चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। बंदर को कुत्ता प्रूव करके उसका चार्ज ले लिया और जब बात कच्छे की आई तो उसने कह दिया कि नहीं इसको, क्योंकि वहाँ पर कोई चांसेस ही नहीं थे उसको कुत्ता साबित करने के, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये कुत्ता नहीं है इसलिए इसका चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ हम कुत्तों का चार्ज लेते हैं।
When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable होम इन द स्टेबल। जब दादी को पता चल गया टोटो के बारे में, दादी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको स्टेबल में एक कंफर्टेबल घर मिल गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर वो हमारा जो फैमिली डंकी था, हमारा पालतू गधा था नाना, उसके साथ में उसको वहाँ पे रहना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जब उसमें स्टेबल में फर्स्ट नाइट थी तो ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। दादाजी देखने गए कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल है भी कि नहीं है। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना, उनको बड़ा सरप्राइज हुआ जब उन्होंने पाया कि जो नाना था विदाउट एपरेंट कोज, बिना किसी वजह के, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। एक भूसे के ढेर से, हे होता है भूसा, बंडल मतलब जो ढेर लगा हुआ होता है, उसके भूसे के ढेर से अपने आप को वो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसका मुंह जो है वो भूसे के ढेर में है, वो सारा बाहर है, मुंह भूसे के ढेर में है और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, नाना जी ने उसके पीठ पे, उसकी गधे की पीठ पे थप्पड़ मारा। एंड शी जेक्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को वो अपने साथ खींचकर बाहर ले आया। अपना मुंह खींचा उसने भूसे में से, तो टोटो भी बाहर निकल के आया उसके साथ में। ही हैड फर्स्ट टर्न ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प डेंटल टीथ, क्या हुआ कि वो ना उसके जो कान थे, गधे के जो कान थे, उन पर चिपटा हुआ था टोटो, अपने दांतों से उसके कानों को काट रहा था वो। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, जो टोटो था और नाना थे वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, उनकी नहीं बनती थी। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब टोटो के लिए एक स्पेशल ट्रीट हुआ करती थी विंटर्स की इवनिंग में, दादी माँ उसको गर्म पानी की एक बर्तन बाउल दिया करती थी उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ विद हिज हैंड, और वो बड़ी चालाकी से, चतुरता से, मतलब उसका टेम्परेचर चेक करता था पानी का कि ठीक है कि नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर नहाने के लिए स्टेप रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था, देन द अदर, और फिर दूसरा पैर रखता था। Until he was into the water up to his neck, जब तक वो पानी में गर्दन तक नहीं डीप हो जाता था, तब तक वो नीचे नीचे स्टेप बाय स्टेप जाता रहता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ओवर, फिर वो अपने हाथों और पैरों पे साबुन लगा के अपनी पूरी बॉडी पर उसको रब करता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जब पानी ठंडा हो जाता तो वो तेज़ी से निकल के भागता था और किचन में जाके आग के सामने बैठ के अपने आप को सुखाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, और जब उसकी इस परफॉर्मेंस के दौरान, इस काम के दौरान कोई उसमें हंसता था तो उसकी जो फीलिंग होती थी वो काफ़ी हर्ट होती थी, उसको बुरा लगता था काफ़ी कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं। एंड ही रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, और फिर वो नहाने से मना कर देता था अगली बार। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता। कैसे उबाल लिया था उसने जिंदा अपने आप को? ए लार्ज केटल, किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। अब एक बड़ी सी केटल जो थी वो आग पर रखी हुई थी, चाय के लिए पानी उस बर्तन में पक रहा था। अब टोटो खाली बैठा हुआ था, कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ कर ही लूँ मैं। तो उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू रिमूव द लीड, उसने ढक्कन हटाया उसका। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसका जो पानी, उसने टेम्परेचर चेक किया तो वो ऐसा ही था जैसे पानी में वो नहाया करता था। ही गॉट इन, और वो केटली के अंदर बैठ गया, बर्तन के अंदर बैठ गया जिसमें पानी पक रहा था। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन केटल, उसका जो बाहर सिर था वो उस केटल में मतलब लगभग अटक सा गया था, निकल नहीं पा रहा था वो, मतलब उसका साइज के अकॉर्डिंग उसमें प्रॉपरली आ नहीं रहा था, उसके साथ स्टिक सा हो गया था वो।
दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो उसको ये सब सही लगा, उस पानी में बैठना, केटल के अंदर जाना। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लग गया तब तक तो उसको सही लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन देखा कि बाहर बहुत ठंड है। सेट डाउन अगेन, ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, जब देखा कि बाहर ठंड है तो दोबारा से बैठ गया। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही अप एंड डाउन हॉपिंग करता रहा, ऊपर नीचे जंप करता रहा, कूदता रहा। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, अब जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें बैठना भी पॉसिबल नहीं था और बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं था। फिर दादी जी वहाँ पर आ गई अचानक और उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला, तो बच गया वो, नहीं तो खुद को बॉयल कर लेता। If there is a part of the brain specially devoted to mischief that was largely developed in Toto, अगर दिमाग के अंदर कोई शैतानियों वाला पार्ट होता होगा तो टोटो में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज वैन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, वो चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देता था चीज़ों के उठा के। जब कभी भी मेरी आंटी उसके पास आती थी तो क्या करता था, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वो पूरे एफर्ट करता था कि मैं उसकी ड्रेस में कोई होल बना दूँ, उसकी ड्रेस को फाड़ दूँ किसी तरीके से। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक बार एक बड़ा बर्तन चावलों का, पुलाव का उसके बीच में रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हम रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो अपने मुंह में चावल ठूस रहा है, चावल भर रहा है अपने मुंह में, वो पुलाव अपने मुंह में बार बार डाले जा रहा है। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्री वे प्लेट एट हर, तो टोटो ने एक प्लेट उठाई और उस पर फेंक दी जब दादी चिल्लाई। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, जब मेरी आंटी एक उसकी तरफ गई तो उसने क्या किया, ही रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसके मुंह पर पानी का ग्लास दे मारा। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window, जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव का बर्तन उठाया और विंडो से बाहर निकल गया। We found him in the branches of jackfruit tree, तो हमें वो कहाँ पर मिला, जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेज में हमें टोटो मिला। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी तक उसके हाथों में वो बर्तन था जिसमें चावल थे। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पर पूरी दोपहर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो राइस खाता रहा। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, लगभग हर एक दाना उसका ख़त्म जब तक ख़त्म नहीं हो गया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, और फिर बाद में जब दादी माँ उस पर चिल्लाई तो उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से ही वो बर्तन नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब वो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया तो ऊपर खुशी के मारे वो चीखने लगा, चैटर्ड करने लग गया। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑब्वियसली कि टोटो अब ऐसा नहीं रह गया था, कि जाहिर सी बात है टोटो को घर में रखना ठीक नहीं था। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी यह एहसास हो गया था कि इतना नुकसान करता है घर में, ये इतना सामान तोड़ता है फोड़ता है, इसको घर में रखना सही नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज, कि हम इतने भी अमीर नहीं हैं कि हम इतने सारे बर्तनों का, कपड़ों का, कर्टेंस का और वॉलपेपर का लॉस सहन करते जाएं, अफोर्ड करते जाएं, ये बार बार नुकसान करता जाए, हम फिर लगवा लें, हम इतने भी अमीर नहीं हैं। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, अब दादाजी ने तांगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़, और उसको टोटो को वापस 3 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये में ख़रीद कर लाए थे और 3 रुपये में उसको बेच दिया, क्योंकि अब वो उसको ज़्यादा घर में नहीं रख सकते थे। जो घर में जितना वो नुकसान करता था उससे तो ठीक था कि उसको कम रेट पे ही बेच दिया जाए, जितने में वो ले रहा था उतने में उसको सेल कर दिया। तो इस तरीके से टोटो को 3 रुपये में दादाजी ने सेल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।